इधर से बताइए, विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है? मदन। नहीं लिखा है, कहती है नहीं पता। विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है? मदन। मदन के पिता का नाम क्या है? सब भूल गई। गिरधर। गिरधर किसके कारखाना में काम करते थे? सेन साहब के कारखाना में। सेन साहब के परिवार में कितने लोग थे? 8 लोग थे। 8 लोग थे। कितने लोग थे? 8 लोग थे। साथ करके बेटा बैठेगी। सेन साहब के परिवार में 8 लोग थे ना। सेन साहब को कितने पुत्रियां थी? 5। कितने थे? 5। पुत्र कितना था? 1। बेटी का क्या क्या नाम है? आरती। हाँ, है ना? तू बोलेगा। मदन सड़क के किनारे क्या कर रहा था? तू काहे बोल दिया? क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। सुने, मदन सड़क के किनारे तू तीनों में से बताएगी, कोई नहीं बोलेगा। मदन के साथ बदतमीजी करने के लिए कौन पहुंच गया? मदन के साथ बदतमीजी करने के लिए कौन पहुंच गया? कासू। ड्राइवर। क्या होगा? बोलो जल्दी। क्या होगा? उत्तर नहीं बोल रही है सही से। कासू नहीं होगा, सही है। वो फंस गई जाकर के वहाँ। कासू होगा, ऊपर होगा। देखो, चलो ए, तू बता रे, सोफर कौन था? कार का ड्राइवर था। वही पूछ रहे थे, बोल दिया। जिसको पूछने दे हमको। तू बताओ, तू बताएगा। कासू के दांत टूटने पर उसका दूसरा नाम क्या हो गया? जिसके दांत। क्या नाम पड़ गया? बैठो, गलत चला गया। तू एक बताओ। कास्ट ऑफ एनिहिलेशन। कास्ट ऑफ किसकी रचना है? किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की। बैठो, तू बताओ। कास्ट ऑफ एनिहिलेशन सुने, शीर्षक भाषण किसने दिया? किसने दिया? यह भाषण किसने दिया? ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने। तू खड़ा हो जा। भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा भाषण दिया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो बैठ जाओ। है, तू बताओ। कास्ट ऑफ एनिहिलेशन नामक शीर्षक भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? बोल। ललाई सिंह यादव ने किया। बोल, किसने किया? ललाई सिंह यादव ने किया। ठीक, आगे है। सन विभाजन और जाति प्रथा। शीर्षक देश है, निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। किस निबंध का अंश है? किस भाषण का अंश है? कास्ट ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कहाँ भाषण दिया गया था? लाहौर पाकिस्तान के अधिवेशन में। लाहौर पाकिस्तान के किसने दिया था? भीमराव अम्बेडकर ने। समझे हम लोग? अगला है तीसरा नंबर पाठ में मैक्स मूलर, है ना। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या है? बताओ उधर से। गुड, बहुत अच्छा। तो लोग बताएगी मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे?
भागलपुर के। कहाँ से? कहाँ से? जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? किस टीम से बोलेगा? मैक्स मूलर को कौन सी उपाधि तुच्छ लगी थी? ऊपर मुझे कौन सी उपाधि तुच्छ लगी थी? नाइट की। सुना? नाइट की उपाधि किसने दिया तू बता? इसको बोले। देखो नाइट की उपाधि किसने दिया उसको? गया काम से बोल। जर्मनी की महारानी विक्टोरिया ने। किसने दिया? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने दिया। सुने? चलो बैठो। एक बार उसको खड़ा करो उधर से, कॉर्नर से। हाँ तू खड़ा हो जा। तू बताएगी वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? किसने कहा? उत्तर तो सही बोले, बताओ किसने कहा? हाँ बोल। स्वामी विवेकानंद। गुड, स्वामी विवेकानंद ने कहा। जान गए। ये सब भी पूछने वाला है ना, ये सब ज्वलंत हुआ उदाहरण। ठीक। मैक्स मूलर क्या थे? मैक्स मूलर क्या थे? लेखक थे। मैक्स मूलर क्या थे? मैक्स मूलर ने कौन सा पाठ लिखा? कौन से पाठ लिखा है? कासिमपुर से हमने क्या सीखा? भारत से हमने क्या सीखा? बचो नहीं याद करती है तब हम बोल दिए है। तेरा उपहास हो गया। बोलो तक याद रखा करो कम से कम, है ना? चलिए अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं या क्या है? उसको बोलने दो, बोलने दो। नाखून क्यों बढ़ते हैं या क्या है? निबंध है। प्रोंट कह दिया कोई तब तुम बोली। अच्छा खड़ा हो जाओ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किसकी रचना है? दस्तकिया की। दस्तकिया क्या? हाँ हजारी प्रसाद। चलो बैठो। हजारी प्रसाद है। 1000 नोटों का है ना नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना? चलो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तू खड़ा दो बीच से। हाँ इधर देख, उधर देखती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सुना? वो किसने प्रश्न पूछा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? उसकी छोटी बेटी। हाँ गुड उत्तर। बैठो। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसने पूछा? उसकी छोटी पुत्री ने। किसने पूछा? जान गए हम लोग कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। सुना? तू बताएगी। हाँ उत्तर के सुन करके, बेटी के प्रश्न को सुन करके वो क्या बताए थे नाखून के द्वारा? लाखों वर्ष मनुष्य का असली, लाखों वर्ष पहले मनुष्य का नाखून क्या था? असली हथियार था। बैठ हंडे ये बताए थे। पहले किस चीज का हथियार था? दूसरे नंबर में हड्डी। जिससे धरती मुनि ने दौड़ दिया था, है ना? दूसरा नंबर में है हड्डी। तीसरा नंबर में पत्थर। चौथा नंबर में लोहा। किस हथियार ने बाजी मारी? लोहा के हथियार ने। कौन से जीते? जिसके पास घोड़े और लोहे के हथियार थे। जिसके पास लोहे और के हथियार और घोड़े थे। जिसके पास लोहे के हथियार और उसने बाजी मारी। उसने बाजी मारी। देवता ने किससे सहायता लिया था? हाँ चलो जम गए। तो इस तरह से हम याद रखेंगे तो कोई भी प्रश्न छूट सकता नहीं। तो हम लोग कैसे प्रश्न दोहरा देते हैं सब पाठ को। तू लोग भी घर पर देखेंगे जल्दी जल्दी हो जाएगा। सब अपना अपना पाठ देखा करो कम से कम। चलो रेडी तैयार हो जाओ, समय भी हो गया है। हम लोग चले पहले प्रश्न पर
तो शीर्षक दो। नागरी लिपि गुणाकर मूले, नागरी लिपि गुणाकर मूले। देखो नागरी लिपि शीर्षक निबंध, नागरी लिपि शीर्षक निबंध, नागरी लिपि शीर्षक निबंध गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया है। गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, गुणाकर मूले का जन्म, गुणाकर मूले का जन्म, गुणाकर मूले का जन्म 1935 में, 1935 में अमरावती महाराष्ट्र में, अमरावती महाराष्ट्र में, अमरावती महाराष्ट्र में एक गांव में हुआ, में एक गांव में हुआ। देखा हुआ अमरावती लिखे। लिखे इनकी आरंभिक शिक्षा, हाँ ग्रामीण परिवेश में, दूसरा पॉइंट बेटा, इनकी आरंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में, इनकी आरंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में, इनकी आरंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में, इनकी आरंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में मराठी भाषा में हुई, ग्रामीण परिवेश में मराठी भाषा में हुई, मराठी भाषा में। देखिए ग्रामीण परिवेश में मराठी भाषा में हुई, इनकी आरंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में मराठी भाषा में हुई, मराठी भाषा में हुई। नेक्स्ट, देखिएगा वे गणित के छात्र थे। अगला पॉइंट, वे गणित के छात्र थे, वे गणित के छात्र थे। गणित से वे एमए तक की शिक्षा लिए, गणित से वे एमए तक की शिक्षा लिए। तक की शिक्षा लिए। इसके अलावे हुए सर बोलिए एमए तक की शिक्षा प्राप्त किए, एमए तक की शिक्षा प्राप्त किए। इसके अलावे हुए खगोल विज्ञान, इसके अलावे हुए खगोल विज्ञान, वे खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान कमा देगा अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान कमा अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष कमा देगा विज्ञान का इतिहास, विज्ञान का इतिहास, विज्ञान का इतिहास कमा देगा पुरालिपि शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र लिखा शास्त्र,
और प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, और प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, और प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति लिखा। जैसे विषयों पर लिखा अनेक पुस्तकें लिखे, जैसे विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखे। देखा अनेक पुस्तकें लिखे। और तब हो गया। आगे लिखेगा इनके प्रमुख रचनाएं, इनके अगला पॉइंट, इनके प्रमुख रचनाएं, इनके प्रमुख रचनाएं, इनके प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं डैश। और देखो दिया गया है अक्षरों की कहानी, देखो किताब के पीछे में है, वहां पर पेज नंबर 34 पर अक्षरों की कहानी मिला। अक्षरों की कहानी मिला, यहाँ में है। कौन देगा, लिखते चलेगा, यहाँ से लेकर के तुमको चलाना है ब्रह्मांड परिचय तक, भारत की विज्ञान कहानी इत्यादि तक लिखो, सीधे डायरेक्ट लिखते जाओ, इत्यादि तक लिखते जाओ। सबको मिल गया है। अक्षरों की कहानी कोमा भारत, इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, सब दिए कोमा कोमा देखो, सब लिखो, इत्यादि तक चलना है। सब राइटिंग बढ़िया लिखो, राइटिंग लिखेगा बढ़िया, अच्छा नंबर आएगा। राइटिंग बढ़िया नहीं रहेगा, नंबर नहीं आएगा। नहीं मिला तुमको? ये तो ऑब्जेक्टिव रहता है। बनाना कितना है? 50। तुम लोग कुछ याद रखोगे तब बनेगा 50। और जिसका 50 चला गया उसको जान लो 90 के पार नंबर आएगा। जिसका 50 ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा 90 के पार जान लो। ऑब्जेक्टिव में नंबर उठाता है, सुना कि नहीं? इधर भाषा में तुम क्या कर देगा, 45 देगा, ठीक है ना? कपल 3 नंबर कपल देगा। लेकिन इधर क्या है 50 में 50 चल जाएगा, बस मतलब 50 उधर आ गया, इधर अगर जबकि मान लो तुमको 40 से 42 आ गया तो कितना हो गया, बराबर 55 आ गया, है ना? इस तरह से नंबर होगा। ऑब्जेक्टिव सबसे बेसी सही करो। एक पेन दो, फोटो नहीं लिया उसका। चलो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलो। डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलो। हो गया? हाँ लिपि का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ। लिपि का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ। ऑब्जेक्टिव में लिपि का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ। देखा, चीन में हुआ। लिपि का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। देखा, अगला पॉइंट, जिस लिपि में हम पढ़ते लिखते हैं। अगला पॉइंट, जिस लिपि में हम पढ़ते लिखते हैं,
जिस लिपि में हम पढ़ते लिखते हैं उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। दूसरी सदी में नागरी लिपि के टाइप बने थे। दूसरी सदी में, अगला पॉइंट, दूसरी सदी में नागरी लिपि के टाइप बने थे। नागरी लिपि के टाइप बने थे। दूसरी सदी में नागरी लिपि के टाइप बने थे। तब टाइप बने थे, तब इसके अक्षरों में स्थिरता आई। तब इसके अक्षरों में स्थिरता आई। तब इसके अक्षरों में स्थिरता आई। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, अक्षरों में स्थिरता आई। हाँ, इसके अक्षरों में स्थिरता आई। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, पहले हस्तलिपि थी, इसे पांडुलिपि कहते हैं। पहले हस्तलिपि थी जिसे पांडुलिपि कहते हैं। पहले हस्तलिपि, हस्तलिपि मतलब हाथ से लिखा जाना। ठीक, जैसे तुम लोग हाथ से लिखते हो। पहले हस्तलिपि थी जिसे पांडुलिपि कहते हैं। कहते हैं। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, नागरी लिपि में, नागरी या देवनागरी लिपि में, नागरी या देवनागरी लिपि में, नागरी या देवनागरी लिपि में, लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती, मराठी, बंगाली, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती, मराठी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु, सर मराठी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, देखा, इत्यादि भाषाएं, इत्यादि भाषाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, इत्यादि भाषा नेक्स्ट पॉइंट, नागरी लिपि के आरंभिक लेख। अगला पॉइंट, नागरी लिपि के आरंभिक लेख। नागरी लिपि के आरंभिक लेख। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले हैं। दक्षिण भारत से मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले हैं। मिले हैं। इसे दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। इसे दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। नागरी कहते हैं। कहते हैं। लिखे, अगला पॉइंट लिखेगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य
द्वितीया को विक्रमादित्य, द्वितीया को लोग देव कहकर पुकारते थे। द्वितीया को लोग देव कहकर पुकारते थे। द्वितीया को लोग देव कहकर पुकारते थे। लोग मतलब कि मनुष्य, लोग देव कहकर पुकारते थे। देखा, इस कारण लिपियों का नाम देवनागरी पड़ा। इस कारण लिपियों का नाम देवनागरी पड़ा। तो दूसरी ओर लिपियों का नाम देवनागरी पड़ा। तो दूसरी ओर वाराणसी को लोग देवनगर के नाम से वाराणसी को लोग देवनगर के नाम से देखा, जानते थे या पुकारते थे। क्या हुआ? इस कारण लिपियों का नाम देवनागरी लिपि पड़ा। इस कारण लिपियों का नाम देवनागरी लिपि पड़ा। लिपियों का नाम देवनागरी लिपि पड़ा। लिखे, नेक्स्ट पॉइंट, 8वीं-9वीं सदी में, क्या बोले सर? 8वीं-9वीं सदी में, 8वीं-9वीं सदी में देखिए, पूरे देश में 8वीं-9वीं सदी में पूरे देश में नागरी लिपि का प्रचलन था। नागरी लिपि का प्रचलन था। इस कारण यह सार्वदेशिक लिपि थी। इस कारण यह सार्वदेशिक लिपि थी। देखिए, देखा, अगला पॉइंट, नागरी लिपि में जितने बड़े अक्षर होते हैं उसके ऊपर उतने बड़े लकीरें दी जाती है। जबकि गुप्त काल के ब्राह्मी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपि
बाद 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 में बाद में बाद के स्थिति हम लिपि लिखा के अक्षरों के शिरोरेखाओं पर क्या बोले सर? के अक्षरों के शिरोरेखाओं पर के अक्षरों के शिरोरेखाओं पर के अक्षरों के शिरोरेखाओं पर शिरोरेखाओं पर शिरोरेखाओं पर लिखे छोटी आरी लकीरें छोटी आरी लिखा लकीरें आरी लकीरें समझता है रे इस तीर से चेहरा मेरा इसको क्या कहते हैं वक्र रेखा क्या कहते हैं वक्र रेखा किसे कहते हैं तुमको है पता मेरी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं हाँ छोटी आरी लकीरें या ठोस त्रिकोण या छोटे ठोस त्रिकोण लकीर है देखा आरी शिरोरेखाओं पर छोटी आरी लकीरें या ठोस त्रिकोण वह छोटे ठोस त्रिकोण देखा दिए जाते हैं कहाँ से लिख गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे जो भारत आकर बस गए क्या बोले सर? अगला पॉइंट गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे वे भारत आकर बस गए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 नंबर में गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे वे भारत आकर बस गए गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे वे भारत आकर बस गए वे भारत आकर बस गए वे भारत आकर बस गए देरी समय तेरे ही हो गए चल क्वेश्चन पर चलो एक नंबर क्वेश्चन गुणाकार मूल्य का मृत्यु नहीं लिखा है ट्रेन छूट गया है कहीं कहीं डाल दो तक गुणाकार मूल्य का निधन तो कोई कहीं पर डाल दो 2009 गुणाकार मूल्य का निधन गुणाकार मूल्य का निधन कब हुआ किताब में देख कर लिख दो 2009 इसलिए हाँ 2009 में हुए रेड्डी नो सर ए किताब में नहीं किताब सर बोले अरे निधन
रेडी देखो नो सर खाली करते रहता है। देखो दूसरी सदी में आंसर दूसरी सदी में जब देवनागरी लिपि के दूसरी सदी में जब देवनागरी लिपि के दूसरी सदी में जब देवनागरी लिपि के टाइप बने और पुस्तकें छपने लगी। 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 तब इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। 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 हाँ, तब इसके अक्षरों में क्या होता दो नंबर सब अपना हाथ से लिखती है। अपना हाथ से लिखती है अभ्यास बनेगा। थोड़े जितना मतलब कि हाँ आई थी पढ़ने के लिए सब इसको नहीं लिखना था सब भाग गई धीरे धीरे, है ना? एको नहीं ठीक। हाँ बेटा दूसरा नंबर पर चलो। यहाँ बैठने वालों का कोई स्थान नहीं है बेटा, जान लो। अपना से लिखोगे तो या, नहीं लिखोगे तब जाओ। सब यहाँ से छोटे छोटे है पढ़ाता दुर्गा मंदिर के पास में सब चला गया वहाँ। अब वहाँ भगवान जाने कैसे लिखता होगा कि बैठल रहता होगा, टुकुर टुकुर देखता होगा, क्या पता है। हम पढ़ाते हैं तुम लिखना दो नंबर का उत्तर तुम लोग शायद जानता होगा, है ना? हाँ लिखो। देवनागरी लिपि में आंसर देवनागरी लिपि में हिंदी संस्कृत अभी तुरंत लिखा है ना? लिख दो नाम। हिंदी संस्कृत गुजराती मराठी, हिंदी संस्कृत गुजराती मराठी, हिंदी संस्कृत गुजराती मराठी, पंजाबी बंगाली नेपाली, पंजाबी बंगाली नेपाली, पंजाबी बंगाली नेपाली, देखा? कन्नड़ तमिल, कन्नड़ तमिल, कन्नड़ तमिल, देखा? तेलुगु, मलयज, तमिल, मलयज, देखा? इत्यादि भाषाएं, इत्यादि भाषाएं। हाँ लिखा की कोशिश चलो। इत्यादि भाषाएं लिखे जाते हैं। तुम तो परीक्षा पूछेगा ना तो 4 को लिख इत्यादि कर दिया, हो गया। ध्यान रखना, इत्यादि भाषाएं लिखी जाती हैं। इत्यादि भाषाएं लिखी जाती हैं। अगला तमिल और तेलुगु दोनों बीच में घुसा यहाँ काफी देर कहाँ
आंसर, लेखक ने दक्षिण भारत के लेखक ने दक्षिण भारत के देखा दक्षिण भारत के अन्य भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। लिपि का संबंध बताया है। गुजराती लिपि देवनागरी से भिन्न नहीं है। देवनागरी से भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं है। दोनों बहने हैं। देखिए दोनों बहने हैं। देखा नेक्स्ट 4 नंबर हो गया क्या सर? हो गया। हाँ चलो वहाँ पर आगे बढ़ो।